you are interested in taking admission in homeopathic college, then this video is only for you. Intro. So hello everyone, I am Arya, a BHM student currently studying in GDM HMCH in Patna. नीट 2026 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और अब सारे स्टूडेंट ये सोच रहे हैं अपने मार्क्स के बेसिस पे कि उन्हें कहाँ एडमिशन लेना है और किस कोर्स में एडमिशन लेना है या फिर ड्रॉप लेना है। तो जो स्टूडेंट ड्रॉप्स लेने वाले हैं तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। और जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि उन्हें होम्योपैथी में एडमिशन लेना है तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए ही है। नो डाउट होम्योपैथी एक बहुत ही अच्छा फील्ड है, एक बहुत ही बढ़िया ब्रांच है जहाँ पे लोग नेचुरल हीलिंग्स होते हैं, या जहाँ पे बीमारी का नहीं पूरे पेशेंट का इलाज होता है फ्रॉम रूट विदाउट एनी हार्मफुल इफेक्ट्स। ओके, बट वैसे तो मैं अपने हर वीडियो में होम्योपैथी को प्रमोट करती हूँ, इसके सारे मेडिसिन, ट्रीटमेंट, क्योर्स एंड मेडिकल्स को आप सभी के सामने बताती हूँ, बट इस वीडियो में कुछ डिफरेंट होने वाला है। Reality check. So this video is all about the reality check of homeopathy on the ground level. Reality check number 1 कि पूरे इंडिया में होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बहुत ही कम ओपन हो रहे हैं एज रिक्वायर्ड। ओके, तो जिसकी वजह से सीट की ऑलरेडी कमी रहती है। अगर आप इस पैथी को आगे बढ़ाना चाह रहे हो तो ऑब्वियसली कॉलेज बनाओगे, सेपरेट हॉस्पिटल्स बनाओगे, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल बनाओगे, तभी ना ये पैथी आगे जाएगा। आज जैसे मेदांता है, पारस है, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स है सारे एलोपैथिक के, तो उसी तरह से प्राइवेट होम्योपैथिक हॉस्पिटल भी तो होने चाहिए ना, बट नहीं, बिल्कुल नहीं। सेकेंड रियलिटी चेक ये है कि इंडिया में होम्योपैथिक के रिसर्च को बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। और कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जब तक हम चीज़ों को रिसर्च नहीं करेंगे, मेडिसिन पे प्रॉपर रिसर्च नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तो आगे हम कैसे नया कुछ डिस्कवर कर पाएंगे। फिर तो वही बात हो गया ना कि जो हैंडमेन्स और बाकी सारे और पुराने डॉक्टर्स, साइंटिस्ट जो करके गए मेडिसिन, उसी को पढ़ना है और उसी को यूज़ करना है, आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। और कहते हैं ना कि जो चीज़ इवॉल्व नहीं हो पाता टाइम के साथ, वो टाइम के साथ पीछे छूट भी जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टूडेंट्स में रिसर्च को बढ़ावा दो, ओके, जो कि यहाँ पे बहुत कम है। रियलिटी चेक नंबर 3 ये है कि अगर आपने BHMS में एडमिशन ले लिया तो आप ये समझ के आओ कि आपकी पूरी जवानी जाएगी, क्योंकि सिर्फ UG कोर्स कंप्लीट करने में, सिर्फ BHMS कंप्लीट करने में आपको 7 साल, 8 साल, 9 साल लग रहे हैं। इतने ज़्यादा किसी कॉलेज के, किसी स्टेट्स के सेशन इतना ज़्यादा लेट है। मतलब 5.5 ईयर्स ऑफिशियली BHMS कंप्लीट होने का कोर्स है, बट वो कोर्स भी 7 साल, 8 साल, 9 साल जा रहा है। फिर हम PG कब करेंगे, शादी कब करेंगे, सेटल कब होंगे। तो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है जो आई थिंक गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए, बिकॉज वी आर जस्ट कंज्यूमिंग आवर ओन एज। रियलिटी चेक नंबर 4 ये है कि BHMS में जॉब वैकेंसी बहुत कम आता है। आता भी है तो मतलब इरेगुलर, कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं कि हर 1 साल आ रहा है, हर 2 साल के बाद आ रहा है, नहीं, कभी 5 साल बाद आएगा, कभी 3 साल बाद आ रहा है, कभी 6 साल बाद आ रहा है। तो ये रेगुलरिटी बिल्कुल भी नहीं है, पंक्चुअलिटी नाम का कोई चीज़ नहीं है जॉब वैकेंसी में। आप बिल्कुल ये सोच के चलो कि अगर आप BHMS कर रहे हो देन वो आप बिल्कुल अपने आप पे डिपेंड होकर के चलो, इतना गट्स लेकर के चलो कि हाँ, आई एम गोइंग टू ओपन अ क्लिनिक। ये गवर्नमेंट वैकेंसीज वगैरह पे बिल्कुल भी भरोसा करके डिग्री मत करना, ठीक है। रियलिटी चेक नंबर 5 ये है कि अगर गलती से जॉब वैकेंसी आ भी गया, गलती से आपने जॉब वैकेंसी फॉर्म फिल कर दिया और गलती से आपका जॉब हो भी गया गवर्नमेंट आयुष डॉक्टर, एज आयुष डॉक्टर, तो आप ये मत सोचना कि जो साढ़े 5 साल आपने होम्योपैथिक मेडिसिन पढ़ा है वही जाके आप प्रैक्टिस करोगे वहाँ पे सदर अस्पताल में या PHC वगैरह में, क्योंकि ये बहुत बड़ा रियलिटी चेक है पूरे इंडिया का कि मोस्ट ऑफ 90% हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ पे आपको पोस्टिंग दिया जाता है, वहाँ पे होम्योपैथिक दवाई ही नहीं होता। तो अब जब दवाई ही नहीं होगा तो आप क्या प्रैक्टिस करोगे? देन मजबूरन आपको एलोपैथिक ही प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा, और एलोपैथिक प्रिस्क्राइब करते करते आप अपने पैथी के जितने भी मेडिसिन और सिम्टम्स थे वो सब भूल जाओगे। रियलिटी चेक नंबर 6 ये है कि होम्योपैथी में मेडिकल कैंप बहुत ही कम लगता है, मतलब बहुत ही कम लगता है, जो कि अगर आपको लोगों में अवेयरनेस फैलाना है, स्प्रेड होना है, तो आपको ग्राउंड लेवल पे आना होगा ना, आपको कैंप लगाना होगा, कैंपिंग करना होगा, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों, ठीक है, होम्योपैथी को समझे, इसके ट्रीटमेंट को समझे, बस ऐसी मीठी गोली का डब्बा बोल के नहीं निकल जाए भाई, उसके पावर को समझे, उसके मिरेकल को समझें। तो इसके लिए आपको कैंपेन करना पड़ेगा, जो ये बहुत ही ज़्यादा कमी है। रियलिटी चेक नंबर 7 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ दैट कि ये सब तो चलो गवर्नमेंट्स और सोसाइटी और कॉलेज वगैरह की प्रॉब्लम मैंने आपको बताया। 7th प्रॉब्लम स्टूडेंट्स का है कि BHMS में एडमिशन लेने के बाद भी लोग 2 साल 3 साल MBBS के लिए नीट प्रिपरेशन करते हैं। व्हाट इज दिस? अगर आप एडमिशन ले ही चुके हो तो अब सिर्फ इसी में दिल लगाओ ना, वो जो 2 साल 3 साल वेस्ट कर रहे हो फिर से नीट प्रिपरेशन में,
तो आप जो सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर जो होना चाहिए था BHMS कोर्स है आपका, जो आपको पढ़ना चाहिए था, समझना चाहिए था, बेस को समझना चाहिए, वो तो चला गया सारा दिमाग के ऊपर से। हाँ, जिसका MBBS हो जा रहा है वो लोग निकल जा रहे हैं फिर सीट छोड़ के, तो उनका बात अलग है, नो डाउट। बट जिनका इतना 2 साल 3 साल देने के बाद भी MBBS नहीं हुआ, तो अब तो ना घर के रहे आप, ना घाट के रहे। घाट तो हुआ नहीं है MBBS, घर जो आपका था BHMS, उसमें भी आपने नॉलेज अच्छा लिया नहीं। तो डिग्री लेने के बाद फिर क्या ही ट्रीटमेंट करोगे बाहर जा कर के, क्या ही लोग क्योर होंगे। सो मेरा वैसे स्टूडेंट से ये मतलब हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन टेकिंग एडमिशन इन होम्योपैथी एंड लविंग दिस फील्ड, देन ओनली यू शुड टेक एडमिशन, अदरवाइज यू शुड टेक ड्रॉप। ओके, इस पैथी में आके एक तो सीट खराब होता है, ऊपर से आपका अगर MBBS नहीं होता तो फिर आप इसी को कंटिन्यू करोगे एज अ बैकअप प्लान। लेकिन समझे तो कुछ हो नहीं, बेस तो कुछ बिल्ड हो नहीं पाया। जो समय देना था होम्योपैथी में, उधर आप नीट में दे रहे थे, तो आप कैसे एक अच्छे डॉक्टर बन पाओगे। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो। आई होप आपको मेरे पॉइंट्स ज़रूर समझ में आए होंगे, और समझने के बाद ही आप सोचना कि आपको होम्योपैथी में एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, बाय बाय।